मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कार्य के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने साइंस में, फिजिक्स में हमने बताया था आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में, एम्पियर के बारे में। आज हम कार्य के बारे में डिफाइन करेंगे। कब कहेंगे कि कार्य हो रहा है? वैसे तो हम लोग हर जो भी ये करते हैं वो कहते हैं कार्य हो रहा है, लेकिन साइंस की दृष्टि में कार्य का होना एक अलग है। कैसे हम मानेंगे कि कार्य हो रहा है? जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बैठकर, तो हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि कार्य हो रहा है, हम लोग कोई बैठ के कर रहे हैं। लेकिन साइंस कहता नहीं, हम कार्य तब मानेंगे जब विस्थापन होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी साइंस की डेफिनेशन में कार्य है कि हमने बताया है कि कार्य बराबर होता है, यानी हमको है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है। यानी हम कार्य कब मानेंगे? जब हम बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दें तो हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। समझ आ रही बात? यानी बल लगाकर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, एफ फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, और इसको कुछ दूरी पे अब यहाँ पर ये वस्तु आ गई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गई, ये एस डिस्टेंस है सपोज करिए। यानी पहले यहाँ पर थी, पहले ए स्थिति में थी, अब बी स्थिति में आ गई है, यही वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई है। तो तब हम जाकर बोलेंगे कार्य हुआ है। लेकिन व्यवहार में हम कार्य को बहुत तरह से डिफाइन करते हैं कि यदि बच्चा पढ़ रहा है, बैठ के खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो कार्य कर रहा है। लेकिन साइंस कहता है नहीं, कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देंगे तब जाके कार्य होगा। अर्थात आपको पता है, सपोज करिए 10 न्यूटन का हमने बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन अगर विस्थापन 0 है तो आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यदि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा, है ना। जिस तरह आपको व्यवहार में भी बताया जाता है कि यदि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि किसी गलत व्यक्ति के साथ रह जा रहे हैं, सपोज के गलत व्यक्ति के साथ रह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आप में आना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण का प्रभाव। यानी जिस तरह वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी तरह ये मैथ का ही रूल है। मैथ में बताया गया संख्या कितनी भी बड़ी है, सपोज करिए मान लो ये 1000 संख्या है कोई है, और उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 0 हो जाता है। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरह बल तो लगाएं लेकिन विस्थापन 0 हो जाए। विस्थापन कब 0 होगा? आपको हमने बताया था विस्थापन के बारे में पिछले वीडियो में। कब कहेंगे कि किसी वस्तु का विस्थापन? हमने बताया कि कोई वस्तु यहाँ से चली और यहाँ से आकर रुक गई है, यहाँ पर आकर रुक गई है, ये यहीं से चली थी और यहीं पर रुक गई है। समझे? ये ऐसे गई है वस्तु, ऐसे, और फिर ये यहाँ से आकर यहीं पर रुक गई है। यानी जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी यहीं से चली है यहीं पर रुक गई है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत माइन्यूट चीज़ है। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। यानी जैसे सपोज करिए यहाँ से कोई बच्चा है, रिंग पे दौड़ रहा है, ये सपोज करिए, आप विस्थापन को पहले क्लियर हो जाएंगे। ये बच्चा जो है ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया है यहाँ से, और फिर यहाँ जाकर फिर यहीं पर आ गया, फिर यहाँ पर जाकर फिर यहीं पर आ गया। यानी ऐसे होते हुए ऐसे फिर यहीं पर आ जा रहा है। यानी जिस पॉइंट चला उसी पर, यानी हम कहेंगे कि विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। समझ आए बात को? तो जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो साइंस की दृष्टि से कहेंगे हम कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लीजिए कि कोई यहाँ से गया, यहाँ से स्टार्ट किया और ये 10 किलोमीटर यहाँ गया 10 किलोमीटर, और फिर यहीं पर आ गया, यानी यहाँ से गया और यहीं पर आ गया, 10 किलोमीटर गया, यानी यहीं पर फिर आ गया। अब माइंड में तो ये होगा कि भाई ये तो बल लगाकर गया है 10 किलोमीटर आया है, कार्य तो हुआ है। लेकिन साइंस कहता है कार्य कोई नहीं हुआ है। सोच लो, साइंस कहता है कब मानेंगे? जब विस्थापन होगा। विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर वहीं पर वापस आ जा रहा है। समझ रहे हैं? तो यानी हमारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फोर्स अप्लाई हो, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन साइंस कहता है कि जब तक हम इस फार्मूले पे यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है ना, तो बल तो हमने लगाया लेकिन विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ आ रही बात कि विस्थापन जीरो हो जाएगा तो वो कार्य हम कहेंगे साइंस की दृष्टि से कोई कार्य नहीं हुआ है। अर्थात यदि कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, कोई ध्यान दीजिएगा, बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, कोई काम बैठ के कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बाकी हमने व्यवहार अभी हमने पीछे बताया कि व्यवहार में तो कहेंगे भाई काम तो कर रहा है भाई बैठ के, लेकिन साइंस कहता है कोई कार्य नहीं किया है। क्यों? क्योंकि विस्थापन जीरो है। समझ आ रही बात? आप एक एक चीज को मैं बार बार बोलता हूं, इसको समझिए, रटिए मत। अब कोई कहे कार्य की डिफिनीशन याद करो, तो ऐसा नहीं कि आप याद करेंगे कि जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देंगे तो उसे हम कार्य करेंगे। ये रटने की चीज है। इससे डिस्टेंस बनाइए। करना क्या है आपको बस समझना है, थॉट को समझना है कि कह क्या रहा है। आप उसको जिस तरह आप किसी फिल्म की या मूवी की स्टोरी माइंड में हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि आपको स्टेप याद हो जाता है ना। ठीक उसी तरह आपको माइंड में रखना पड़ेगा कार्य। मैं बार बार बोलता हूँ फार्मूला जो है माइंड में रहना चाहिए। फार्मूला यदि रहेगा तो आप कार्य को डिफाइन कर लेंगे। कार्य क्या है? बल के हमने बताया आप लोगों को कार्य क्या है। इस तरह आप लोग एक एक चीज को बारीकी से जब अध्ययन करेंगे ना, हमने बताया पूरी चीज, तो आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि नंबर पाना भी एक कला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो देखने में लगता है कमजोर बच्चे हैं, है ना, लेकिन उनकी लिखने की, उनकी जो है वो एक मतलब जो हमारे जो कॉपी चेक करते हैं उनको इफेक्टिव करने का राइटिंग तमाम वो जो है कारक हैं जिसके द्वारा वो जो है एग्जामिन जो होता है एग्जामिनर को जो है प्रभावित करता है। ठीक है। अब मैं बार बार बोलता हूं कि आप रटो मत, क्योंकि जब टीचर चेक करता है ना तो बच्चे को रीड करता है, समझने की कोशिश करता है कि बच्चा रट के याद किया है कि वो क्रिएटर है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को, अपने जब क्लास में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तब भी ये बात बोलता हूँ कि बेटा खुद के जो है क्रिएटर बनो, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर कि लड़का याद करके अपने भाषा में ओन लैंग्वेज में लिखा है, नंबर अच्छा पाता है। ठीक है। तो नंबर पाना भी एक कला है और आप इसको माइंड में रखेंगे। एक छोटा कार्य क्या होता है, आप कार्य के विषय में और हम बताएंगे। ठीक है, कि कब कहेंगे कार्य हो रहा है। ठीक है, हमने डिफाइन किया और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। फिर हम बताएंगे। ठीक है, इस समय क्या है, एग्जाम आने वाला है। इस समय हर पॉइंट पर एक एक चीज़ पर बारीकी से अध्ययन का, मैं छोटा छोटा इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे पिछले विद्युत तो बनाया था, आज हमने कार्य के बारे में बताया। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल।